10 नवंबर 2025 दिल्ली के लाल किले पर एक कार में अचानक ब्लास्ट हुआ जिससे 12 लोगों की मौत हो गई। एक i20 कार थी जो कि दिल्ली के लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास पार्किंग में खड़ी थी। अचानक जब इस कार में ब्लास्ट हुआ तो भीड़-भाड़ का इलाका था, अफरा तफरी मच गई और कई कारें इसकी चपेट में आ गईं और इससे लगभग 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल बताए गए। इस हमले के बाद पूरा दिल्ली दहल गया और पूरे दिल्ली को हाई अलर्ट पर डाल दिया। केंद्रीय जांच एजेंसियां इसकी कार्यवाही करने में जुट गईं और अब तक इस मामले में 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है, कई कड़ियां निकलकर सामने आई हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें कम से कम 4 से 5 डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल, जो कि एक यूनिवर्सिटी में काम करते थे, यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते थे और इन डॉक्टरों की लिंक इस ब्लास्ट से जोड़ी गई। और अब इसके बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ कि ये हमला जो है ये प्री प्लान था। ये जनवरी 2025 से प्लान किया जा रहा था और 26 जनवरी को ये बड़ा हमला करने की पूरी साजिश रची जा रही थी। निया इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कई तार जोड़े हैं, अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो हमला हुआ उसमें अब तक पुलिस सूत्रों ने क्या कुछ बताया वो हम आपको बताते हैं और बताते हैं कि आखिर लाल किला ही क्यों हमेशा सॉफ्ट टारगेट होता है। लाल किले में पहली बार ये इतना बड़ा हमला नहीं हुआ, ये हमला 14 साल बाद हुआ है, जबकि साल 2000 दिसंबर में भी एक आतंकी हमला लाल किले पर हुआ था। अब तक लाल किले पर कितने हमले हुए, कितने लोग टारगेट हुए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं 10 नवंबर का जो हमला हुआ उसमें अब तक पुलिस सूत्रों ने क्या कुछ जानकारी दी है। 10 नवंबर का जो हमला हुआ उसमें पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी साजिश जनवरी 2025 से चल रही थी और मॉड्यूल का मकसद मुंबई के 26/11 जैसे बड़े हमलों को अंजाम देना था। जांच में सामने आया है कि लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर मंदिर, प्रमुख रेलवे स्टेशन और बड़े शॉपिंग मॉल्स आतंकियों के निशाने पर थे। पुलिस का दावा है कि इस मॉड्यूल ने करीब 200 से अधिक शक्तिशाली आईईडी तैयार करने की योजना बनाई थी, जिन्हें एक साथ दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के हाई प्रोफाइल इलाकों में इस्तेमाल किया जाना था। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की भी साजिश थी। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा, शोपिया और अनंतनाग के कुछ कट्टरपंथी डॉक्टरों ने व्हाइट कॉलर कवर का फायदा उठाते हुए एनसीआर में अपना नेटवर्क बनाया था। तो दिल्ली पुलिस और निया इस मामले में जो है वो जांच कर रही है। कई बड़े खुलासे अब तक हुए हैं, लेकिन लाल किले पर हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लाल किले को ही क्यों सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है और लाल किले जैसे सेंसिटिव इलाके को जहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए वहां पर इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है। आखिर पुलिस को ये पता क्यों नहीं चला कि कितने बड़े हमले को अंजाम दिया जा रहा था। जब ये कड़ियां निकलकर सामने आई तो कई लोग इसमें जुड़े हुए मिले और इन सभी की जो है फिलहाल जांच चल रही है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के लाल किले पर साल 2000 में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। यह हमला दिसंबर 2000 में हुआ था और इसके बाद साल 2021 में अचानक किसान ट्रैक्टर लेकर लाल किले पर पहुंच गए थे और लाल किले पर जहां हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहां पर किसानों ने अपना झंडा फहरा दिया था। ये एक बहुत बड़ी चूक हुई थी, एक बहुत बड़ा जो है हादसा था जो लाल किले पर हुआ, जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ था। आपको एक एक करके बताते हैं दिल्ली के लाल किले पर अब तक हुए बड़े हमलों के बारे में। 22 दिसंबर 2000 को लश्कर-ए-तैयबा के 6 आतंकी लाल किले में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। लाल किले पर हुए इस अटैक में सेना के 2 जवान समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस आतंकी हमले में राइफलमैन उमा शंकर तो मौके पर ही शहीद हो गए थे, जबकि नायक अशोक कुमार ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। अब्दुल्ला ठाकुर नाम के शख्स की भी इस हमले में मौत हो गई थी। वहीं साल 2021 में किसानों का उग्र प्रदर्शन चल रहा था। पूरे देश में इस प्रदर्शन की आग देखने के लिए मिली थी और साल 2021 में उस वक्त हंगामा हो गया जब किसानों का एक जत्था अचानक लाल किले पर जा पहुंचा और यहां पर अपना झंडा फहरा दिया। साल 2021 में लाल किले के प्राचीर पर उपद्रवियों ने अपना झंडा फहराकर देश को शर्मसार कर दिया था। ट्रैक्टर परेड की आड़ में हजारों की संख्या में दिल्ली में घुसकर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, जमकर उपद्रव मचाया था।
कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र में बताया गया है कि 26 जनवरी को लाल किले पर उपद्रवी ने न केवल ऐतिहासिक स्मारक पर कब्जा कर उस पर निशान साहिब का झंडा फहराना चाहते थे, बल्कि नए कृषि कानूनों के विरोध में इसे नया प्रदर्शन स्थल भी बनाना चाहते थे। तो साल 2000 में एक हमला हुआ, साल 2021 में किसानों ने यहां पर अपना झंडा फहराया और अब साल 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास एक i20 कार में अचानक ब्लास्ट हुआ जिससे 12 लोगों की मौत हो गई। इस हमले ने पूरे देश को जो है वो हैरत में डाल दिया। अब बताते हैं कि लाल किला जो है वो हमेशा सॉफ्ट टारगेट क्यों होता है। लाल किले पर 26 जनवरी के दिन ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग इसे पहले से ही टारगेट बना लेते हैं और इसको लेकर कई साजिशें रची जाती हैं। 26 जनवरी लाल किले के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इस लाल किले की हिस्ट्री क्या कुछ है वो हम आपको बताते हैं। लाल किला भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता का एक प्रतीक है। जिस जगह से एक दौर में मुगल राज करते थे, वहीं से अब भारत के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा फहराते हैं। 15 अगस्त को लाल किले पर भव्य समारोह होता है और इसकी प्राचीर से पीएम देश को संबोधित करते हैं। 1947 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से अपना पहला भाषण दिया था। इसके बाद से ही ये परंपरा निभाई जा रही है। 26 जनवरी को बड़ा और भव्य आयोजन लाल किले पर नहीं बल्कि इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ राजपथ पर होता है। यहाँ भारतीय सेना की ताकत और देश की सांस्कृतिक झलक झांकियों के तौर पर दिखती है। इस दिन प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर वीआईपी मूवमेंट नहीं होता, हालांकि सिक्योरिटी काफी टाइट रहती है। यानी 26 जनवरी के दिन यहाँ पर सिक्योरिटी काफी टाइट रहती है क्योंकि जो लोग राजपथ पर नहीं जा पाते इस कार्यक्रम को देखने के लिए वो लाल किले पर इकट्ठे होते हैं। छुट्टी वाला दिन होता है, इसलिए यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है। हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और यही एक बड़ी वजह है कि अक्सर लाल किले को टारगेट बनाया जाता है और यहाँ पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। 14 साल बाद दिल्ली के लाल किले पर यह बड़ा हमला हुआ है जिसमें 12 लोगों की मौत हुई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अब आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।